नहीं जानते अपनी राशि लेकिन पता है अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो अपनी बर्थ डेट से जाने अपना भविष्य कैसा रहेगा मई का महीना। राम राम दोस्तों, मैं थी दीक्षित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे आज के एपिसोड में। हमारे साथ है ज्योतिष की दुनिया के जाने माने नाम आचार्य राजीव शुक्ला जी। राम राम गुरु जी। राम 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 सभी को। दोस्तों, हमने आचार्य राजीव शुक्ला जी के नाम से YouTube चैनल बनाया है और हमने Facebook पेज भी बनाया है, तो आप सब जाके हमें अपना प्यार महादेव, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को फॉलो और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम इन चैनल्स पे आपको उपयुक्त जानकारी देते रहेंगे जो आपके राशिफल और आपके भविष्य को निर्माण करने में और सही दिशा दिखाने में आपकी मदद करेगा। तो आइए आज हम बात करते हैं गुरुजी से कि गुरुजी, अगर किसी इंसान को उसका राशि नहीं पता लेकिन उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, तो क्या उसके जरिए वो जान सकता है कि उसका भविष्य कैसा होगा या क्या चीज़ें रहेंगी? जी बिल्कुल, बहुत सारी विद्याएं हैं और चूँकि अष्टांग ज्योतिष का मैं विद्यार्थी रहा हूँ और अष्टांग ज्योतिष यानी 8 प्रकार की ज्योतिष के बारे में बताता हूँ, तो उसमें एक विद्या होती है जिसको मूलांक विद्या बोलते हैं। और ये मूलांक विद्या बहुत ही आसान तरह से भविष्य बता सकती है। मूलांक मतलब वो होता है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जिस दिन आपका जन्म हुआ हो उस दिन क्या तारीख थी, क्या तिथि थी। अगर आपको वो तिथि याद है, क्योंकि कम से कम इतना सबको याद रहता है, क्योंकि लोग बर्थडे वगैरह मनाते हैं तो इतना सबको याद रहता है, तो उस तिथि का जो जोड़ आता है उससे एक अंक जो बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 19 तारीख को जन्म हुआ है तो 1 + 9 जोड़ दीजिए तो ये बनेगा 10। 10 में फिर 1 + 0 जोड़ दीजिए तो बनेगा 1। इसका मतलब 19 तारीख के जो जन्मे हुए लोग हैं उनका मूलांक 1 होता है। और उस एक मूलांक के हिसाब से न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ग्रहों के गोचर की स्टडी करके उसका सटीक राशिफल बताया जा सकता है। जी गुरु। दोस्तों, आपके डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके आपके मूलांक के माध्यम से हम बताएंगे कि आपके आने वाला भविष्य कैसा होगा गुरुजी के माध्यम से। गुरुजी, मूलांक 1, इसको हम जो कैलकुलेट करने की आपने हमें तरीका बताया, अब आप बताइए कि कौन कौन से और डेट्स हैं जो एक मूल्यांकन वाले के आते हैं। जी, इसमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो मूलांक निकालने का तरीका है वो बहुत सिंपल होता है। वो कोई भी निकाल सकता है अपनी डेट को। अगर सिंगल डिजिट में है तो वही मूलांक हो जाता है, और अगर डबल डिजिट में है तो दोनों को जोड़ के तब मूलांक आता है। 1 से लेकर 31 तारीख तक का जो जन्म होता है उसी में मूलांक बन जाते हैं। ये 1 से 9 तक होते हैं। अब 1 तारीख यानी 1 मूलांक वाले अगर जिनका जन्म हुआ हो 1, 10, 19, 28, उनका क्या रहने वाला है भविष्य, यानी आने वाले समय उनका क्या कहता है राशिफल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक 1 मूलांक वालों, मई का महीना और कमोबेश थोड़ा बहुत जून का भी महीना आपको प्रभावित करेगा कई एस्पेक्ट्स में। आपकी शिक्षा में निखार आएगा, आपके एंटरटेनमेंट इत्यादि में जो भी कार्य हैं उसमें निखार आएगा। यदि आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। शेयर्स इत्यादि में हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में हैं तो आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज ये तो हुई कार्य की बात। अब अगर विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छा रहेगा, ज्ञान के मार्ग में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी और इसी के साथ ही आपको अच्छे दिन का लाभ। तो गुरुजी, अब हम बात करते हैं 2 मूलांक वालों की। मूलांक 2 वालों का सबसे पहले कुछ नेचर भी समझने की जरूरत होगी, क्योंकि इनका नेचर बहुत ही स्थिर प्रकृति का होता है। लेकिन चूंकि चंद्र से गवर्न होता है मूलांक 2, इसलिए थोड़ा इमोशनल अप एंड डाउन इनका लगा रहेगा। लेकिन इमोशनल अप एंड डाउन के साथ कोई विशेष आपको सक्सेस यानी सफलता भी प्राप्त होती हुई देखी जा रही है। और इसी के साथ ही सफलता के साथ आपको धन का भी अच्छा लाभ होता हुआ देखा जा रहा है। पारिवारिक जीवन के भी कष्ट आपके दूर होते हुए देखे जा रहे हैं। और यदि कुछ आप सीख रहे हैं, ज्ञान के क्षेत्र में है, तो बहुत ही उत्तम समय आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है। गुरुजी, आप जानते हैं मूलांक 3 के बारे में?
मूलांक 3 वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। मूलांक 3 वालों के लिए विशेष रूप से इनको जो सोचने समझने की शक्ति है वो एक नई हो जाएगी। अपने आप ये महसूस करेंगे कि हम पहले कैसे सोचते थे महीने 2 महीने पहले, और अब हम इस महीने कैसा सोच रहे हैं। इन दोनों चीज़ों में वो जब पाएंगे तो अपना आकलन करेंगे, और ये अपना आकलन करने का समय मूलांक 3 वालों का चल रहा है। बाकी बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छा करने वाले हैं, कंज्यूमर कमोडिटी मार्केट में है तो अच्छा करने वाले हैं, फार्म इत्यादि में है अच्छा करने वाले हैं, और इसके साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर वाले भी। ये तो ही कार्य की बात। अलावा इसके अगर गृहिणी है तो थोड़ा सा परिवार में विशेष रूप से बच्चों का ध्यान रखेंगे, और अगर आप किसी सरकारी पद पे हैं तो सरकारी अफसरों की नाराजगी ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब बात करते हैं हम 4 मूलांक वालों की। 4 नंबर, अगर हम 4 मूलांक वालों की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं। भ्रमित किस प्रकार से हो सकते हैं कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, मैं अपने जो भी चीज़ें कर रहा हूँ उसमें मैं और कैसे और अच्छा कर सकता हूँ। सही डायरेक्शन नहीं मिलने की ज़्यादा सूरत बन रही है और भटक सकते हैं। तो कैरियर काउंसलिंग विशेष रूप से कर लें, या कैरियर को नए दिशा देने के लिए ज़रूर प्रयास करें इस बीच। और इसी के साथ ही धन कमाने के लिए कोई ऐसा तरीका ना अपनाएं जो लीगल ना, तो इसलिए लीगल तरीके पर चलने की, अन्यथा तो ये समय आपका 4 मूलांक वालों के लिए उत्तमता का प्रयास करेंगे तो जरूर आपको उत्तमता प्राप्त होगी। तो गुरुजी ये तो हो गई मूलांक 4 वालों तक की बातें। अब आप मूलांक 5 वालों के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मूलांक 5 फिर से मैं बता देना चाहूँगा, जिनका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है, तो इन सब का जोड़ जो है 5 ही आता है। तो 5 का मूलांक वालों के लिए एक विशेष खुशखबरी ये है कि आपके लिए कई प्रकार की चीज़ें पारिवारिक सुख को लेके आ रही हैं, और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य से भी संबंधित जो समस्याएं हैं वो आपकी दूर होती हुई देखी जा रही हैं। आप अपने आप को बहुत इनर्जेटिक महसूस करेंगे, और इसी के साथ ही आपका अच्छे लोगों में समाज के जो बड़े लोग हैं यानी हायर सोसाइटी के हायर लोग, उनके साथ आपका अच्छा संपर्क भी बनता हुआ देखा जाता है। गुरुजी ये तो हो गई मूलांक 5 वालों की बात। अब करते हैं मूलांक 6 वालों की बात। जी, मूलांक 6 यानी कि जिनका भी जन्म महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को, ये बहुत ही संजीदा एक नंबर है मूलांक 6। और इस संजीदा नंबर के हिसाब से अगर आप बात करें तो इस समय आपकी रिलेशनशिप बिल्ड होने का टाइम है, यानी आपकी नई रिलेशनशिप्स बन सकती हैं, आपको नए लव प्रपोजल्स मिल सकते हैं, आपको पॉपुलैरिटी अच्छी मिल सकती है, और विपरीत लोगों से जरूर पॉपुलैरिटी आपको मिल सकती है। अगर मेल हैं तो फीमेल्स अट्रैक्ट होंगी, फीमेल हैं तो मेल्स अट्रैक्ट हो सकते हैं ये समय। लेकिन थोड़ा सा इस बारे में भी ध्यान देने के लिए है कि आप अपने को कैसे और अच्छा ग्रूम कर सकते हैं। 6 नंबर यानी 6, 15 और 24। इसके बाद हम बात करेंगे मूलांक 7 की। मूलांक 7 की। तो 7 नंबर वाले 7, 16 या 25 वाले विशेष रूप से समझ लें कि कोई बहुत ही विशेष रिलेशनशिप को कंप्लीट करने के कगार पे आप खड़े हुए हैं। विद्यार्थी जीवन है, स्टूडेंट्स इत्यादि हैं, तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए भी एंजॉय कर सकते हैं, और फ्रेंड सर्किल आपका इम्प्रूव हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। साथ के साथ अगर बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है, तो ये ध्यान करके चलना होगा कि बहुत लॉन्ग प्लानिंग आप ना बनाएं, शॉर्ट ड्यूरेशन के काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं मूलांक 8 पे। 8 पे 8, 17 या 26, ये अगर आप 8 मूलांक वाले हैं तो देखिए थोड़े से आप हो जाते हैं मिस्टीरियस, और जब आप हो जाएंगे थोड़े से मिस्टीरियस तो आप खुद ही अपने आप को समझ पाएंगे, दूसरा नहीं समझ पाएगा। लेकिन आपको इस दौरान रहना है बिल्कुल खुली किताब की तरह, जो भी आए व्यक्ति उसको आपको एक्सेप्ट करना है। जितना ज़्यादा सिचुएशन और पर्सन्स को आप एक्सेप्ट करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। ये है इस समय का मंत्र। बिल्कुल। अब इसी के साथ चलते हैं मूलांक 9 पर। जी, 9 नंबर, 9, 18, 27 ये पूर्ण मूलांक होता है। इसीलिए 9 नंबर वाले
हर चीज़ में पूर्णता ढूंढते हैं, लेकिन एक चीज़ में पूर्णता ना ढूंढिएगा, वो ये है अगर आप किसी डीप रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि कमियां सब में होती हैं, इस बात को आपको जानना पड़ेगा। और दूसरों की कमियों को देखते हुए और अपनी कमियों को देखते हुए आप कोई अच्छी चीज़ प्लान कर सकते हैं, कोई नया वेंचर प्लान कर सकते हैं, कोई नया फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अलावा इसके समय आपका बहुत अच्छा है और आपके थैंक यू सो मच गुरुजी। तो ये था दोस्तों आपके मूलांक के अनुसार आपका आगे आने वाला समय कैसा रहेगा। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी मज़ेदार लगी और इंटरेस्टिंग लगी हो। तो दोस्तों आप ज़रूर हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आगे आप किन टॉपिक्स पे हमसे बात करना चाहेंगे और गुरुजी से उस बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। राम राम।